अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग जैक की असल कीमत क्या होती है, हमें ये कितने का मिलता है और हम कितने का लगा के देते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई चार्जिंग जैक लगाने की फीस क्या होती है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कुछ भाई जो हैं जो अब चैनल पे आए हैं उनको वो वीडियो नहीं पहुंची होगी, तो ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि जो अब भाई आए हैं चैनल पे उनको ये मालूमात मिल जाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग जैक हमें कितने का मिलता है, कितने का हम लगा के देते हैं, और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं तो आपने कितने का लगा के देना है। आप देख सकते हैं मेरे सामने चार्जिंग जैक पड़े हुए हैं जिनमें लोकल भी हैं, ओरिजिनल भी हैं। ठीक है, सीधे हाथ वाले जो हैं वो लोकल चार्जिंग जैक हैं और उल्टे हाथ वाले जो हैं वो ओरिजिनल चार्जिंग जैक हैं। दोस्तों ओरिजिनल और लोकल चार्जिंग जैक में क्या फर्क होता है उसकी वीडियो भी मैंने बना के अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि चार्जिंग जैक हमें कितने का मिलता है, हम कितने का लगा के देते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चार्जिंग जैक की जो कीमत होती है ना वो बहुत ही कम होती है, जो हमें पीछे से मिलती है ना वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो हमारी मर्जी होती है हम कितने का लगा के देते हैं, कितने का नहीं लगा के देते, वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देखिए मेरे सामने एक पर्ची भी पड़ी हुई है, ये हार रोड के मतलब कि जो हमारी पाकिस्तान की मार्केट है वहाँ की है पर्ची, जिस दुकान से मैं चार्जिंग जैक लेके आया था। मैं और भी बहुत सारी दुकानों से चार्जिंग जैक लेके आया हूं दोस्तों, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी यही बिल है क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम यही था तो मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो जो न्यू बिल हैं वो मेरे से गुम हो गए हैं। फिलहाल मैंने आपको दिखाना ही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी परचेजिंग होती है, हम कितने का उसको सेल करते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने ये वाला बिल अपने पास रखा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपने तो बिल ही दिखा दी है, आप असल कीमत दिखा देते हैं, इससे तो हमारे काम पे फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, हम बिल दिखाते हैं तो इसमें हम कुछ गुनाह नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। अपने व्यूअर को अगर हम सच बात बताते हैं तो उसमें कोई इतना बुरा काम नहीं होता। मैं अभी आपको बताता हूँ हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं तो अपने काम पे कोई फर्क नहीं पड़ने देता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ कस्टमर से, भाई अगर आपने मेरी वीडियो देख के मेरे पास ही आ गए हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, ये देखें ये वाला जो चार्जिंग जैक है ना, ये वाले चार्जिंग जैक ओरिजिनल है। ओरिजिनल से मतलब ये है कि भाई कस्टमर की नज़र में ये ओरिजिनल है, हमारी नज़र में ये A+ होते हैं। हमें पता है ये अच्छी क्वालिटी के जैक हैं, स्टील वाले जैक होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो सिर्फ कंपनी एक दफ़ा ही मोबाइल के साथ लगा के बेचती है, उसके बाद भी मिल जाती है लेकिन वो बहुत मेहनत करने के बाद। दोस्तों ये वाले जो चार्जिंग जैक हैं ये हैं लोकल। ठीक है, इनमें और ओरिजिनल में क्या फ़र्क होता है उसके लिए मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं जाके, उसमें आपको पहचान ईजिली पता चल जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि कितने का मिलते हैं, कितने का नहीं मिलता। तो अभी मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, जो भी काम करता है आजकल के दौर में, अगर वो मार्केट में बैठा हुआ है तो सबसे पहले जो रेट लगेगा वो मार्केट के हिसाब से लगता होता है। ठीक है, जहाँ पे हम बैठे होते हैं, जो शॉप होती है वो जगह का देखा जाता है, जगह में रेंट क्या चल रहा है, रेंट के हिसाब से वो रेट लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हार रोड का है रेट तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, अगर किसी और जगह पे है वो कम भी हो सकता है। इसकी निस्बत अगर वो किसी गली में बैठा हुआ है तो उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, ये रेट जो होता है ये मार्केट का होता है, जगह का होता है, तो सबसे पहले ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। दूसरी बात, जो बंदा आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है दोस्तों, वो अपने काम सीखने की सिलाई से ले रहा है क्योंकि उसके पास हुनर होता है। ठीक है, हुनर जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ लोग 5-5, 6-6 साल लगाते हैं और कुछ लोग 1-2 साल में ही सीख जाते हैं, लेकिन मेहनत होती है इसके पीछे। कुछ लोग पैसे दे के सीखते हैं, इतने पैसे चार्ज करते हैं लोग उनसे सीखने के, तो ये चीज़ें होती हैं बीच में। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि मेरे पास ये जो बिल है इस पे कितनी अमाउंट है चार्जिंग जैक की। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपकी ये हार रोड का बिल है। ठीक है, ये AB ट्रेडर वालों का बिल है जो कि हार रोड पे शॉप है, इनका फ़ोन नंबर भी है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको जो लाइव है वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं लेके आया हूँ, मतलब कि जो हकीकत है वही चीज़ दिखा रहा हूँ। उनका बिल है और ये जितने के मैंने चार्जिंग जैक परचेज़ किए हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें दोस्तों AB ट्रेडर है। ठीक है, आप जाके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इनसे खुद भी खरीद सकते हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बताने वाली बात ये है कि मैंने जितने चार्जिंग जैक खरीदे हैं ना, इनमें से किसी एक चार्जिंग जैक की भी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जितने पीस भी हैं 10-10 पीस हैं, लेकिन एक चार्जिंग जैक की भी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 5-5, 6-6 रुपये, 7-7 रुपये और 10 रुपये एंड जो कीमत है वो है। अब टोटल जो मेरी अमाउंट बनी है उसमें लगभग 800 रुपये की मेरी अमाउंट बनी है, और कितने के जैक हो गए होंगे मेरे, तकरीबन कोई 100 के जैक हो गया होगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी है और इसकी क्वांटिटी कितनी है। अब बात ये कि ये जो चार्जिंग जैक है ना, ये 800 रुपये के टोटल मुझे मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरे चलेंगे 6-7 महीने मेरे चार्जिंग जैक चल जाएंगे। अब ये जो 800 रुपये है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चार्जिंग जैक के अंदर निकाल लेना है।
मतलब जब मैं कस्टमर को लगा के दूंगा तो उसमें से 2 या 3 चार्जिंग जैक लगाऊंगा, जिसमें से मेरी तमाम अमाउंट मेरे पास वापस आ जाएगी, बाकी जो होगी वो बचत होगी। अब मैं आपको जो सीधी सी जो बात है वो बताता हूँ। अगर आप कस्टमर हैं तब भी, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग हैं तब भी, आपने एक दूसरे से लड़ाई वगैरह नहीं करनी। मेरी वीडियो देख के अगर आप कस्टमर हैं तो आप दुकानदार के पास जाके ये नहीं कह सकते भाई कि आपने इतने का लिया है, आपने इतने का लगा के देना है। भाई बात ये होती है शॉप का रेंट, उसके अखराजात, उसकी काम करने की मेहनत, और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनकी वजह से वो चार्ज कर रहा होता है। मैं जो चार्जिंग जैक लगा के देता हूँ वो कम से कम भी 400 से 500 रुपये का लगा के देता हूँ। उसमें मेहनत होती है, मोबाइल को ओपन करना, सारा कुछ करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं तब भी आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास कस्टमर आता है, अगर वो ये वाली कंप्लेन करता है तो आप उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से डील करें। मैं तो करता हूँ क्योंकि मैंने काम सीखा हुआ है। काम सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और दूसरी बात है कि शॉप का रेंट भी होता है। आपने अच्छे तरीके से गाइड करना है, आपने अच्छे तरीके से डील करनी है कस्टमर के साथ। आप जितने चार्ज करें लेकिन उसका काम ना खराब करें, आप उसको अच्छा काम करके दें, इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, ये भी आजमाई हुई बात है कि जब आप किसी कस्टमर को अच्छा काम करके देते हैं तो वो आपको अच्छे पैसे देता है, चाहे वो आपका महंगा भी हो। तो वीडियो लेंथी हो गई है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।